बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बुखारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के ऑफिस बटन के हवाले से। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट 2007 के ऑफिस बटन के हवाले से बात करें तो सबसे पहले हमारे पास लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे आप देखेंगे तो हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के एक ऑफिस बटन का आइकॉन दिया हुआ है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे हमारे पास यहाँ पर एक इंटरफेस नज़र आ रहा होगा जो आपको नज़र आ रहा है ऑफिस के हवाले से। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज, वर्ड ऑप्शंस, एग्जिट। अब इन तमाम ऑप्शंस को हम इंशाल्लाह वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑफिस बटन पे जो ही सिंगल क्लिक करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले जो कमांड आ रही है वो न्यू की कमांड है। आप न्यू के हवाले से देखें कि जब भी हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट चाहिए, ब्लैंक, एम्प्टी, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। जो ही क्लिक करते हैं हमारे पास एक विंडो अपेयर होती है। ये विंडो न्यू डॉक्यूमेंट विंडो होती है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्या होता है, सिलेक्टेड है। लेकिन इसके बावजूद आपने इंश्योर करना है कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है। अगर सिलेक्ट है तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है और आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा न्यू की जो कमांड है, शॉर्ट की है कंट्रोल एन। जो ही मैं प्रेस करूंगा आपके सामने स्क्रीन पे ये न्यू विंडो ओपन हो गई है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। इसको क्रॉस करना चाहूँ तो यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर पे क्रॉस का बटन है, यहाँ पे क्लिक किया, ये बंद, ये भी क्लोज हो गया। अब ये विंडो हमारे पास अगेन प्रीवियस आ गई। ये था हमारा न्यू का। अब मूव करते हैं ओपन की तरफ। जो ही ओपन पे क्लिक करते हैं हम लोग, ओपन का मतलब है ऑलरेडी जो क्रिएटेड फाइल हम लोगों ने हार्ड डिस्क पे, ड्राइव पे सेव की हुई है। यहाँ पर मैं इसके आइकॉन्स को जरा लार्ज कर देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें मेरे पास कोई भी यहाँ पे, अच्छा सिर्फ यही नहीं कि डॉक्यूमेंट्स, ऊपर आप देखें सैयद आकाश बुखारी और डॉक्यूमेंट, इसमें डॉक्यूमेंट का फोल्डर है जिसके अंदर ये मेरे पास कुछ फाइल्स क्रिएटेड है। आप इसको नहीं देखना चाहते, कोई इशू नहीं, किसी और फोल्डर को ओपन करें जहां पर आपकी फाइल्स मौजूद हैं, वहां पर आप डबल क्लिक कर लें। यहाँ पे आप देखें वर्ड 001 ऑलरेडी मौजूद है, मैंने राइट करके रखा हुआ है। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। आप देखें वर्ड 001 ओपन हो गया, जो ऑलरेडी क्रिएटेड, यानी कि जो हमारे पास क्रिएट करके डॉक्यूमेंट को सेव किया होता है उनको ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अदरवाइज अगर मैं कोई और तरीके से ओपन करना चाहूं तो कंट्रोल ओ, तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपन की अगेन, ये टॉप पे लिखा हुआ है ओपन। जो भी आप काम करेंगे, एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, विंडो पे ऑलरेडी वो चीज लिखी हुई है यहाँ पे कॉर्नर पे, लेफ्ट टॉप कॉर्नर। अब यहाँ पे मैं दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, वर्ड 002। इस पे क्लिक किया, क्रिएट पे क्लिक कर लें आप, सॉरी ओपन पे क्लिक कर लें आप। जो ही ओपन पे क्लिक करेंगे हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग सेव के हवाले से, क्योंकि ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट सेव है। मैं क्या करता हूँ, अपना प्रीवियस डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ जो ऑलरेडी मौजूद है, जिस पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे टॉप पे आप देख सकते हैं ये सेव नहीं है अभी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अच्छा, इसकी कोई एक आधी निशानी भी हम रख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इसको ये डॉक्यूमेंट हमारा, अब इसको मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ, इसका कोई भी कलर कर लेता हूँ। ये हमारे पास कलर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को सेव करता हूँ। सेव के लिए आप कंट्रोल एस भी कर सकते हैं और डायरेक्टली सेव की इस कमांड पे भी क्लिक कर सकते हैं। और क्विक एक्सेस टूल बार में ये ऊपर ऑप्शन मौजूद है, सेव का आइकॉन, यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि क्विक एक्सेस टूल बार का यही बेनिफिट है। इसको भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर हमारे पास सेव की कमांड है, यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, वो आपको कह रहे हैं सेव एज, मीन्स आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। किस नाम से सेव करना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड 00, ऑलरेडी मेरे पास 003 तक मौजूद है, मैं यहाँ पे 4 कर लेता हूँ। ये 4 हो गया, ओके कर दिया, ये सेव हो गया डॉक्यूमेंट। अब कंट्रोल एस के साथ भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करता हूँ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ASDF लिख देता हूँ। अब आपने यहाँ पर देखना है, ये स्टेटस बार के यहाँ पर व्यूज के साथ आपने देखना है जहाँ पे मेरा कर्सर है। मैं जो ही कंट्रोल एस करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आएगी सेव ऑटोमेटिकली कर रहे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर भी क्लिक करके सेव कर सकते हैं डॉक्यूमेंट को, और इसके थ्रू भी। अब बात करते हैं सेव एज। सेव एज की ऑप्शन कब यूज की जाती है, आपने जब डॉक्यूमेंट को कोई और नाम देना हो
या आपने डॉक्यूमेंट को किसी और जगह पर सेव करना हो, क्योंकि सेव पे अगर मैं क्लिक कर भी रहा हूं तो अब कोई ऑप्शन एक्शन नजर नहीं आएगा आपको बाहर, क्योंकि ऑलरेडी सेव है डॉक्यूमेंट। मैं कोई भी चेंजेस करूंगा इसी डॉक्यूमेंट को उसी लोकेशन पे इसी नेम के साथ सेव करेगा। लेकिन मैं अगर किसी और नाम के साथ किसी और लोकेशन पे सेव करना चाह रहा हूं, उसके लिए मैं सेव एज करूंगा। जो ही सेव एज पे क्लिक करूंगा अगेन मेरे पास वही विंडो ओपन हो जाती है। मैं यहाँ पे जैसे फर्स्ट है एनी वीडियो कन्वर्टर प्रोफेशनल, इस फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। आप कोई न्यू फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका सेम नेम भी रख सकता हूँ, क्योंकि ये नेक्स्ट फोल्डर है, दूसरा फोल्डर है। यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ, कोई भी नाम आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे जो ही मैं क्लिक करूंगा ये डॉक्यूमेंट आप देखें, डॉक्यूमेंट्स के अंदर माई वीडियो कन्वर्टर प्रोफेशनल, इसके अंदर सेव हो गया ये डॉक्यूमेंट। ये था सेव एज। सेव एज अगर आप किसी और तरीके से करना चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट को, ये आप देख सकते हैं सेव एज हो चुका है। मैं F12 सिंगल F12 की प्रेस करूं तो अगेन सेव एज की ऑप्शन देगा। यहां पर ये इसकी शॉर्ट की है F12, यहां पे मैं 6 रखता हूं तो यहां पे ये क्रिएट कर दिया इसने डॉक्यूमेंट। अब अगली बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट, यहां पर हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन आती है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे प्रिंट पे आप देखें तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आ रही हैं, 3 ऑप्शंस आ रही हैं, प्रिंट, क्विक प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। वो हमें बताता है सेलेक्ट अ प्रिंटर, नंबर ऑफ कॉपीज एटसेट्रा। क्विक प्रिंट में सेंड द डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंजेस। ये तो सिंपल है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, डायरेक्टली हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा डॉक्यूमेंट जो भी है। अब जो हमारी ज्यादातर ऑप्शंस इस्तेमाल होती हैं हम उनको यूज करेंगे। प्रिंट में हमारे पास प्रिंट की ऑप्शन इस्तेमाल हो रही है। अब प्रिंट की ऑप्शन क्या कर रही है, यहां पर आपने सबसे पहले प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेरे पास इस पर कोई प्रिंटर अटैच नहीं है, इसलिए कोई मल्टीपल ऑप्शंस नहीं आ रही। आपने उसके बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, जनरल प्रॉपर्टीज हैं, लेआउट है, डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन है, अबाउट है। लेकिन जब आप प्रिंटर को चेंज करेंगे, यहाँ पे याद रखिएगा प्रिंटर के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, प्रिंटर की टाइप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शंस भी चेंज होती हैं। इंशाल्लाह फिर कभी हम देखेंगे प्रिंट के ऊपर मुकम्मल एक डिटेल वीडियो बनाकर इंशाल्लाह। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर देखना है कि पेजेस की रेंज बता रहा है, तमाम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाह रहे हैं। करंट मतलब सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है। पेजेस इसका मतलब है मेरे पास 100 पेजेस हैं, मैं 5 को, 9 को, 15 को, 17 को, 57 को, 71 को इनको प्रिंट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा 3,7,9 इन्हीं पेजेस को प्रिंट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 1 2 3, इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉपीज, मतलब आप कितनी कॉपीज यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे हैं। 1 2 3 का मतलब है पूरा सेट आप प्रिंट करना चाह रहे हैं। और अगर मैं कोलेट की ऑप्शन को अनचेक करता हूँ तो यहाँ पे देखें 1 1 2 2 3 3, इसका मतलब है जो फर्स्ट पेज होगा वो इतने टाइम्स निकलेगा, सेकंड पेज इतने टाइम्स निकलेगा, थर्ड पेज इतने टाइम्स निकलेगा, कितने टाइम्स निकलेगा, जितनी नंबर ऑफ कॉपीज हमने सिलेक्ट की हुई। उसके अलावा वर्ड प्रिंट क्या करना चाह रहे हैं, एक शीट पे कितने पेजेस प्रिंट करना चाह रहा हूँ, यहाँ से आपने ओके कर देना है। ये थी हमारी प्रिंट के हवाले से। नेक्स्ट आप देखते हैं कि यार मेरा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पर तो मैं इतना प्यारा बना रहा हूँ, क्या ये प्रिंट भी ऐसे ही होगा? इस चीज को देखने के लिए आपने क्या करना होता है, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना होता है। प्रिंट प्रीव्यू की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट नजर आएगा बिल्कुल एज इट इज, जैसे आपका हार्ड कॉपी पेपर पे पेज आपको चाहिए कि यार मुझे इस तरह का पेज चाहिए जो नजर आए, सेम उसी तरह से आपको यहां पर दिखाएगा। इसकी जो शॉर्ट की है कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे प्रिपेयर की ऑप्शन है। ये मल्टीपल ऑप्शंस हैं, इनमें से हम ज्यादातर ऑप्शंस का इस्तेमाल नहीं करते, आमतौर पे डायरेक्टली यूज कर रहे होते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन हम देखेंगे लाजमन, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजे की आप सबके लिए, इंस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे क्लिक किया, वो कह रहे हैं इंस्क्रिप्ट दी कंटेंट्स ऑफ दिस फाइल, यानी कि आप इसको समझ लें आप अपनी फाइल को सिक्योर करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट के लिए एक पासवर्ड लगा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने आकाश 1 2 3 लगाया। अब यहाँ पे ओके करता हूँ, नेक्स्ट अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये लगाकर ओके कर दिया। आप देखें मैं यहाँ पे अभी तो प्रिंटिंग में कर रहा हूँ, मैं कोई भी ऑप्शंस यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, हो रही, लेकिन इसको जो ही मैंने सेव किया और मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट कौन से, वर्ड 006। अब यहां से क्लोज किया इसको मैं आता हूं अपने फोल्डर डॉक्यूमेंट के अंदर। यहां पर मैं एनी विंडो कन्वर्टर प्रोफेशनल को क्लिक करता हूं, यहां पे वर्ड 006 पे डबल क्लिक करूंगा, ओपन ही नहीं कर रहा।
अब ये जो आपको पीछे नजर आ रही है वो वर्ड 002 है। अब यहाँ पे देखें, इंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल सी ड्राइव के अंदर वर्ड 006 आपने ओपन करना है यहाँ पर। अब यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा जब तक मैं पासवर्ड नहीं लगाऊंगा। मैं यहाँ पर पासवर्ड अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड अप्लाई करके साथ ही डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। ये थी एक इंस्क्रिप्शन, यानी कि आप पासवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आपकी सेंड की ऑप्शन है। ये इसके लिए आमतौर पे आपको इंटरनेट लाजमन रिक्वायर्ड है। आमतौर पे वजह क्या है, ईमेल करनी है इंटरनेट रिक्वायर्ड है, फैक्स करना है उसके लिए भी इंटरनेट रिक्वायर्ड है, पब्लिश करना चाह रहे हैं इसके लिए भी इंटरनेट रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स आप वेब के ऊपर ब्लॉग्स के ऊपर बना रहे होते हैं उसके लिए इंटरनेट लाजमी रिक्वायर्ड है। अब लास्ट ऑप्शन आती है हमारे पास क्लोज की। देखिए क्लोज की ऑप्शन में और एग्जिट की ऑप्शन में दोनों में क्या डिफरेंस है। आप सिंपली क्लोज करना चाह रहे हैं, Ctrl+W हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब यहां पे मैं क्लोज करूंगा, यहां पे देखिएगा वर्ड की कितनी फाइल्स ओपन है। यहां पे नीचे देखें 001, 002, 006 तीन फाइल्स ओपन है। अब मैं यहां पर ऑफिस बटन पे क्लिक करके जो ही क्लोज करूंगा सिर्फ एक फाइल क्लोज होगी। चेक करें, सिर्फ उसकी कितनी फाइल्स क्लोज हुई, एक फाइल क्लोज हुई। लेकिन जो ही मैं यहां पर एग्जिट की ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास कितनी फाइल्स क्लोज होंगी, होल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओपन हैं वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। चेक करें, तमाम ऑप्शंस क्या होगी, खत्म होगी। मैं 005 को अगेन ओपन करता हूं। अब हमारे पास एक और ऑप्शन बचती है जिसमें हमारे पास वर्ड ऑप्शंस हैं। वर्ड ऑप्शंस में ज्यादातर जो हम चीजों का इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल ऑप्शंस आपको दी हुई हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा ट्रिक्स बच्चों के साथ शेयर करते हैं, बाकी इंशाल्लाह डिटेल फिर कभी बताएंगे हम। कलर स्कीम, यहाँ पे ब्लू है, आप देखिए यहाँ पे इंटरफेस क्या है, ओवरऑल ब्लू। मैं यहाँ से सिल्वर करता हूँ, ओके कर देता हूँ। आप देखेंगे सारे डॉक्यूमेंट का कलर क्या हो गया, सिल्वर। अगेन मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे वर्ड ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको ब्लैक चूज करता हूँ, ओके किया तो ब्लैक हो गया डॉक्यूमेंट का। और कितना मजे का लग रहा है। अगर अगेन आप इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक की जगह अगेन ब्लू करके ओके कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा हमारे टॉप कॉर्नर पे क्या मौजूद है, ये क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ऑप्शंस को बना सकते हैं। जैसे स्पेल एंड ग्रामर चेक, यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऊपर एक और ऑप्शन ऐड होगी ABC, जो हमारे बॉटम में भी मौजूद है और हमारे जो है वो रिव्यू ऑप्शन के अंदर भी मौजूद होती है। अब यहाँ पर ABC स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक F7 इसकी शॉर्ट की है। आप इससे भी डायरेक्ट ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारी क्विक एक्सेस टूल बार थी। और टॉप पे आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट नेम, और यहाँ पे क्रॉस, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स, कोलीग्स और क्लासमेट्स के साथ इसको शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तमाम तर मालूमाती वीडियोस आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंच सकें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।